मैं सोहित कुमार उर्फ जयदेव बौद्ध जल्द सुसाइड करने वाला हूं, क्योंकि मैं मजबूर हो चुका हूं मेरी पत्नी की तरफ से और मेरे ससुराल वालों की तरफ से। इन लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर कर दिया है कि अब मुझसे और ज़्यादा इनका जो दबाव है वो सहन नहीं हो रहा है। बुलंदशहर में पत्नी व उसके परिवार पर मानसिक शोषण का आरोप लगाकर युवक ने की आत्महत्या। सपा की अंबेडकर वाहिनी का प्रदेश सचिव बताया जा रहा है मानसिक तनाव में मौत को गले लगाने वाला सोहित। आत्महत्या से पहले सोहित ने वीडियो बनाकर पत्नी व उसके परिवार पर लगाए गंभीर आरोप। सोहित ने शादीशुदा होने के बावजूद पत्नी पर बुए के बेटे से विभिन्न रिश्ते रखने का आरोप लगाया। 4 साल पहले नेहरूपुर निवासी सोहित ने हरजरतपुर निवासी आरोपी महिला से किया था प्रेम विवाह। पत्नी व ससुराली जनों पर गंभीर आरोप लगा। फंदे पर झूला 29 वर्षीय सोहित। जांच में जुटी पुलिस। खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र के गांव नेहरूपुर का मामला। पूजा, आप थाने आई हैं, क्या हुआ था आपके भाई के साथ में? मेरे भाई की तमन्ना नाम की लड़की से कोर्ट मैरिज हुई थी। 4 साल से उसके साथ रह रही थी। उसका सारा खर्चा पानी मेरा भाई उठा रहा था। अब उसके घर में पता हो गई तो उसके मम्मी पापा ने सबने मना करा और मेरे भाई पे जोर जबरदस्ती करी। मेरे भाई ने कल फांसी लगा ली। मेरे भाई को इंसाफ चाहिए बस। कल उन्होंने वीडियो भी वायरल किया। वीडियो, हाँ, आत्महत्या करने से पहले आधे घंटे पहले उसकी सारी वीडियो उसने वायरल कर दी। क्या चाहती हैं आप? मेरे भाई को इंसाफ चाहिए बस मुझे। क्या वो जो महिला है तमन्ना, वो उसको मैं जेल भेजना चाहती हूँ। तमन्ना को, उसने मेरे भाई की जान ले ली। मैं सोहित कुमार उर्फ जयदेव बौद्ध जल्द सुसाइड करने वाला हूं, क्योंकि मैं मजबूर हो चुका हूं मेरी पत्नी की तरफ से और मेरे ससुराल वालों की तरफ से। इन लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर कर दिया है कि अब मुझसे और ज़्यादा इनका जो दबाव है वो सहन नहीं हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अपनी जो मेरी ज़िंदगी खराब हुई है वो किसी और की ज़िंदगी ना खराब हो, इसलिए मैं अपने मरने से पहले वो सारा सच और मेरी पत्नी की जो अवैध संबंध हैं वो सारे आपके सामने बताना चाहता हूं, जिससे भविष्य में कभी किसी और को ऐसा समय का सामना ना करना पड़े। मेरी पत्नी तमन्ना पुत्री रामेश्वर सिंह निवासी हजरतपुर, हम दोनों 3 साल से साथ रह रहे हैं और हमने शादी की थी। फिर 1 महीने बाद हमने कोर्ट से रजिस्टर भी करा लिया था, जो कि कानूनी तौर से हम दोनों पति पत्नी के रूप में रह रहे थे। और मैंने इस लड़की को तब अपनाया था जब इनके घर में मेरी पत्नी तमन्ना की ट्यूशन फीस जमा करने की भी हैसियत नहीं थी। व्यवहार और पढ़ाई मुझे पसंद आई और मैंने तमन्ना को अपनाया। हम दोनों 2 साल से वैवाहिक जीवन जीने लगे और पति पत्नी के वैध संबंध भी रहे। जब भी कोई प्रोग्राम हुआ करता था तब तमन्ना घर में छोटी बहू की भूमिका निभाया करती थी, और जब भी रिश्तेदारी हम जाया करते थे तो रिश्तेदार भी उसे एक छोटी बहू के नाते सम्मान दिया करते थे और विदा दिया करते थे। जितना मुझसे और मेरे परिवार से हो सका उतना हम लोगों ने तमन्ना को सम्मान देने की कोशिश की और दिलवाया भी। और हमारे ही परिवार का एक हिस्सा है तमन्ना, इसलिए हमारे रिश्तेदारों ने भी उससे वैसा ही व्यवहार रखा जैसे एक बहू और बेटी का व्यवहार रहता है। किसी ने भी कभी किसी ने भी इसको कोई भी आपत्तिजनक या गलत कुछ कहा नहीं। परंतु मुझे इस बात का कभी पता नहीं चल पाया कि मेरी पत्नी के अवैध संबंध उसके बुआ के लड़के के साथ हैं, जिसका नाम अर्जुन कुमार सन ऑफ वेद प्रकाश सिंह गुठावली गांव के निवासी हैं, जो कि जनपद बुलंदशहर में है, जो कि तमन्ना का सगा बुआ का लड़का है। वो बहुत दिनों मुझे शक होता रहा, करीब 3 साल से, जब से हम वैवाहिक संबंध में रहे थे तब से, और जब से हमारी शादी हुई थी तब से मुझे शक भी था। लेकिन मैंने एक पारिवारिक एक इज्जत को बचाने के लिए, जिससे हमारी इज्जत बनी रहे और बाहर कोई मामला ना खुले, इस वजह से मैंने कोशिश की इन दोनों को अलग रखने के लिए।
टाइम 24 न्यूज के लिए बुलंदशहर से इकबाल सैफी की रिपोर्ट।